तो आज रिलेटिव मोशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सपोज एक एलिवेटर है, क्या है, एक एलिवेटर है ना, लिफ्ट जो होती है, और ये लिफ्ट 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। बात समझ में आ रही है? इस लिफ्ट के अंदर एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, आप ये समझो कि सीढ़ी रखी हुई है, बहुत बड़ा सा स्टूल रखा हुआ है, ठीक है। और वो स्टूल जो है सपोज करिए 20 मीटर्स का है। कितने मीटर का है? 20 मीटर ऊंचा स्टूल है या प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर एक ऐसा होता है, कंपनीज के अंदर ऐसे ऐसे एलिवेटर्स होते हैं जिसमें मशीन्स लेके जानी होती है नीचे से ऊपर। बात समझ में आई? फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे ऐसे एलिवेटर्स होते हैं। यहां एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने 20 मीटर की ऊंचाई पर एक कॉइन पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है? क्या चीज है ये? कॉइन। ये क्या चीज है? ये है आपका एलिवेटर, ठीक है। इसको क्या करना है? कॉइन को ड्रॉप, इससे ये कॉइन छूट जाता है, ड्रॉप हो जाता है जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है? यू हैव टू कैलकुलेट the time taken by the coin to hit the एलिवेटर फ्लोर। एलिवेटर फ्लोर पर ये कॉइन कितनी देर बाद हिट करेगा ड्रॉप करने के? क्या बात समझ में आ रही है? ये हमें निकालना है ना। अच्छा, अगर ये एलिवेटर चल नहीं रहा होता, 20 मीटर पर सेकेंड नहीं होता, तो कॉइन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता? कॉइन यहां से यहां आता, इस एलिवेटर से टकराता, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता? 20 मीटर कवर करता। डिस्टेंस 20 मीटर कवर करता, डिस्प्लेसमेंट -20। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, यहां पर हम साइन कन्वेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि हम रिलेटिव मोशन की शक्ल में, आप लोगों को ये सेम क्वेश्चन मैंने 10th क्लास में करवाया था जब मैं तैयारी करवा रहा था 11th एंट्रेंस की। अभी हम इसको उस नज़र से नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन मैं क्यों रिपीट करवा रहा हूं? ताकि हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर देखेंगे, ठीक है। हम रेफरेंस फ्रेम देखने वाले, जिससे कि आगे की प्रॉब्लम्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सबसे पहली बात, जी का डायरेक्शन हमेशा कैसा है? डाउनवर्ड है। कैसा है? डाउनवर्ड है। ये उस ऑब्जेक्ट के लिए भी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी टाइम पर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? नहीं, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए भी है जो ड्रॉप किया गया है, और ये उस ऑब्जेक्ट के लिए भी है जो फेंका गया है। जी की जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड ही है, और जी का जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं वो आमतौर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई? ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर बताया ना जाए तो हम 10 लेते हैं, बताया जाएगा तो हम जो बताया जाएगा वो लेंगे। बात समझ में आ रही है? डाउनवर्ड के जितने डिस्प्लेसमेंट हैं कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। डाउनवर्ड की जितनी वेलोसिटीज है कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अपवर्ड की जितनी वेलोसिटीज है वो कैसी लेंगे? पॉजिटिव। जैसे यहां पे अपवर्ड की वेलोसिटी किसकी है? एलिवेटर की वेलोसिटी अपवर्ड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी 20 मीटर पर सेकेंड ली जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर कॉइन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है? कॉइन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं इसके। क्यों लिख रहे हैं? क्या प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाएगी, आगे की प्रॉब्लम्स में आसानी होगी बहुत सी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट
covered by coin. Displacement covered by the coin is less than 20 मीटर होगा या नहीं? बोलो 20 मीटर या -20 मीटर? इससे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 20 मीटर से कम चलेगा कॉइन, ये बात समझ में आ रही है? क्यों चलेगा भाई? सपोज कीजिए, है ना, लेट द कॉइन hit the floor of elevator after t seconds. t सेकंड बाद हिट करता है, हम ये मानते हैं, तो t सेकंड में ये फ्लोर भी तो ऊपर चला जाएगा, नहीं? यही बात समझ, t सेकंड में ये फ्लोर भी ऊपर चला जाएगा। अच्छा, सपोज करते हैं ये फ्लोर t सेकंड में इतना ऊपर चला गया, ठीक है? कितना ऊपर चला गया? इतना ऊपर चला गया, टी सेकंड में इतना ऊपर चला गया। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये दूरी कितनी होगी? ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा था, तो टी सेकंड में ये कितनी हो जाएगी? 20 टी। और कॉइन यहां पर था, इनिशियल पोजीशन कॉइन की यहां थी, अब कॉइन को यहां पर आना है, ये कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 20t। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक खास बात और यहां पर, कॉइन का मोशन किस तरीके का होगा? कॉइन का मोशन किस तरीके का होगा? जैसे ही ड्रॉप होगा वो, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर समझ लिया ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा समझ में आए, बहुत अच्छा आप आगे प्रॉब्लम कर पाओगे। जैसे ही जिस मोमेंट पर कॉइन ड्रॉप हुआ है, जिस मोमेंट पर कॉइन ड्रॉप हुआ है, जिस वक्त वो ड्रॉप कर रहा था उस वक्त कॉइन की वेलोसिटी कितनी थी? उस वक्त कॉइन की वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड थी। बात समझ में आई? जैसे ही ड्रॉप हुआ तो ये 20 मीटर पर सेकंड कम होना शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अरे बोलो, एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10। क्या वेलोसिटी इंस्टेंटली डायरेक्शन बदलेगी? नहीं। तो ये कॉइन बेसिकली जाएगा ऊपर ही, और 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बोलो समझाया था या नहीं? 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब ये 2 सेकंड ऊपर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? हाँ, 2 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आना शुरू होगी। बोलो नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? है ना? और तब तक ये बताओ, तब तक ये मानते हैं ये फ्लोर इसको यहां पे मिला। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। हां, लेकिन इस आदमी को ऐसा नहीं दिखेगी ये। क्या इस आदमी को भी ऐसा मोशन दिखेगा कॉइन का? ऐसा मोशन किसको दिखेगा? जो बाहर खड़ा है, जो यहां पर खड़ा है, जो यहां पर खड़ा है ना, उसको कॉइन का मोशन ऐसा दिखेगा ड्रॉप करने के बाद। इसको मोशन कैसा दिखेगा? इसको मोशन तो यहां से ये जब यहां पे पहुंचेगा तो कॉइन यहां पे पहुंचेगा, तो इसको कॉइन नीचे ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कॉइन का मोशन कैसा हो गया है? एक्सेलरेटेड, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर हमें बेसिकली सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आएगा। सीधा सीधा क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आएगा। बेटा ये बताओ, ये कॉइन यहां से यहां आया, टाइम कितना लगा? t सेकंड। यहां से ऊपर गया और यहां हिट कर गया, ये यहां पर हिट कर गया, कितना टाइम है? t सेकंड। कितना टाइम है? t सेकंड। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है। क्या ये 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा यहां पर? ना, 20 मीटर पर सेकंड तो इसकी वेलोसिटी यहीं पर हो जाएगी। जिस टाइम ये यहां पर होगा, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो कंसेप्ट समझाया था या नहीं? सेम लोकेशन पर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, डायरेक्शन बदला हुआ होगा अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। बात समझ में? अच्छा, सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है?
ठीक है, कोई और एक्सेलरेशन है सिस्टम के अंदर? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जी जो काम कर रहा है। हाँ भाई, एस कितना है यहां पर, जरा जल्दी से बताओ। एस इज, हाँ ध्यान से देखना बहुत, -20। एस कितना है? -20। ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या चीज है? इनिशियल है, और ये क्या चीज है? फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन ऊपर, फाइनल पोजीशन नीचे, हेंस एस इज नेगेटिव। क्या बात समझ में आती है? अच्छा भाई, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाँ शाबाश, +20, +20। अच्छा, एक गलती हमने क्या कर दी? एक गलती क्या कर दी? अरे s -20 थोड़ी है, s तो -20 -t, 20t है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बोलो। हाँ, ये तो हम गलती कर रहे हैं। -20 -20t, इसको ठीक कर लो भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ठीक है। इनटू क्या करूं? टाइम नेगेटिव पॉजिटिव होगा? नहीं, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, यहां पे क्या लगाओ? +12 g की वैल्यू -10 इंटू t²। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक या नहीं? क्लियर? ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। -20 +20t इज इक्वल टू +20t, ये कितना हो गया? -5t²। क्या 20t आपको कटता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, 20t कट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या माइनस को आप प्लस कर सकते हो? हाँ, आप प्लस कर सकते हो। क्या यहां का 5 काट के यहां आपका 4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या t की वैल्यू आपको +-2 सेकंड नजर आ रही है ना? नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूंगा क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, हम पीछे नहीं जा सकते। बात समझ में आई? तो टाइम कितना आ गया बेटा? 2 सेकंड्स। अब रियल प्रॉब्लम अब समझाऊंगा मैं तुमको। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? बात समझ में आई? इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। पहले यहां तक नोट कर लो सब लोग। अच्छे से समझ में आ गई ये प्रॉब्लम? अच्छे से फिगर बनाओ, अच्छे से सारी बात लिखो, हर इंफॉर्मेशन जो नई लगी है, जो समझ में आई है, जो लिखना ज़रूरी लगता है तुमको, वो इसको कायदे से लिखो, ठीक है। नोट हुआ? जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है, नोट किया? अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व किसने किया है? ये क्वेश्चन के जो फॉर्मूले लिखे हैं, जो कंसेप्ट लिखे हैं, वो किसने लिखे हैं? ये जो बाहर आदमी खड़ा हुआ है ना, इसने लिखे हैं। आ रही है बात समझ में?
ये क्वेश्चन के जो फॉर्मूले फ्रेम किए गए हैं ये किसके रेफरेंस में फ्रेम किए गए? जो बाहर था, जिसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, जो इन दोनों को देख रहा था। तो यहां पर लिखी हुई सारी क्वांटिटी किसके रेफरेंस में है? इस स्टेशनरी मैन के रेफरेंस में। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखना, अगर मैं इससे कहूं कि भैया तू कैलकुलेट कर, तूने कॉइन गिराया तो ही कैलकुलेट कर, समझ में आ रही बात? हां, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा? ये कैसे कैलकुलेट करेगा? ध्यान से समझ लो। कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी तो इनिशियल फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये किसको नजर आ रही है? इसको नजर आ रही है, इसको। लेकिन इसको कैसी नजर आ रही है? हां, ये 20 तो इसको नजर आ रही है, लेकिन इसको कैसी नजर आ रही है? हर आदमी को अपनी वेलोसिटी कितनी नजर आती है? 0। बताएगा? हर आदमी को, चाहे उसकी वेलोसिटी कितनी भी हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसकी कितनी भी हो, लेकिन अपने आप को वेलोसिटी कितनी नजर आती है? अपनी हमेशा 0 नजर आती है। चाहे आप फाइटर जेट में बैठे हुए होगे तो भी अपनी वेलोसिटी कैसी नजर आएगी? 0 नजर आएगी। बात समझ में आई? तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी नजर आएगी इसको? इस एलिवेटर फ्लोर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? 0। इसको इनिशियल फाइनल दोनों 0 नजर आएगी। कॉइन की वेलोसिटी आपकी बढ़ने लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जी अप्लाई हो रहा है, वो ड्रॉप हो गया है, वो फ्री फॉल कर रहा है, वो उसके हाथ से छूट गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये कैसे लगाएगा? ये कैसे लगाएगा इस चीज को? बोलो बात समझ में आए? ये यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा बताओ? यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालेगा? ध्यान से देखना। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। देखो वही इक्वेशन बन जाएगी बाद में जो बनी है। S कितना, ये कितना रखेगा डिस्प्लेसमेंट? 20। नहीं आई बात समझ में? ये 20 माइनस 20t नहीं रखेगा, ये कितना रखेगा? 20 रखेगा। बोलो सवाल समझ में आ गया कि दो अलग अलग तरीके से सॉल्व अगर करना हो, या दो अलग अलग क्या चीजें लग रही हैं इसके अंदर। गलती से बच्चे ये लगाते हैं, यही वाला मेथड लगाते हैं, उनका आंसर भी सही आ जाता है, लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। बेसिकली उन्होंने ये लगाया तो क्यों लगाया? बात समझ में आई? तो वो कंसेप्ट ही क्लियर करना है। ये क्या ले लेगा भाई? वो 0। ये क्या ले लेगा? 0। जब यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाया तो फिर ये वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये 20 भी कैसे लेगा? -20। यहां पर -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। बोलो क्या यहां पर भी t इज इक्वल टू +2 सेकेंड आएगा या नहीं आएगा? नोट करो। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कि ये छोटा कंसेप्ट है, ये छोटी चीज है। हां, जब कंपटीशन में सॉल्व करोगे तो ये वाला कंसेप्ट लगा देना, लेकिन आप बोर्ड के लिए ये सूटेबल कंसेप्ट लगाओ। बताइएगा आपको याद है या नहीं। सपोज करते हैं कोई टावर है, $500 मीटर का, ठीक है। कोई एक बॉल है, इसको बॉल को नाम दे देते हैं हम A। इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। बस एक बार वेलोसिटी दे दी तो ये भी फ्री फॉल करेगी फिर। और एक बॉल है B जिसको टावर के ऊपर से क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। क्या बात समझ में आती है?
और इस बॉल को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग these two balls, है ना। लैंग्वेज कुछ भी हो, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, वो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ कहीं पर किसी जगह पर, है ना, यहाँ पर बी बॉल होगी जो नीचे जा रही होगी, यहां पर आपके ए बॉल होगी जो नीचे जा रही होगी या ऊपर, अभी पता ही नहीं है हमें। तो यहां पर इस लोकेशन पर टाइम कितना होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, दूसरी बात क्या निकालनी है, ये तो टाइम हो गया, और बी पार्ट क्या है? ए पार्ट सपोज करिए टाइम हो गया, बी पार्ट क्या है? लोकेशन निकालनी है, लोकेशन और हाइट। बेसिकली ये मिलेंगे किस जगह पर, है ना, नीचे से हाइट कितनी होगी जहां पर ये मिलेंगे, या ऊपर से डेप्थ कितनी होगी जहां पर ये मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो कंसेप्ट समझना है इसका, कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो टाइम 1 सेकंड के अंदर निकलेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो टाइम कैसा निकलेगा? 1 सेकंड में। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी एक बॉडी पर बैठ जाते हैं, हम किसी एक बॉडी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम यहां पर बैठ गए, इसको रेफरेंस मान लिया। भाई जिस बॉडी पे बैठ जाते हैं वो रेफरेंस बन जाती है या नहीं? वो रेफरेंस, अब उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बाकी सारी क्वांटिटीज को हम देखेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? जब हम बी पर बैठ गए तो हमने ए को देखा कि ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं क्या पूछूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा चलो, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो बदलेंगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या बात समझ में आती है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0, और इसकी कितनी है? 100। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि जिसकी वेलोसिटी पूछी है उसकी पहले रखेंगे, माइनस जो रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी बाद में रखेंगे। यही तो कानून है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। देखो ये तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये सवाल तो 1 सेकंड के अंदर होगा वरना, लेकिन कंसेप्ट समझने के बाद। ठीक है, कितनी आ गई भाई, जरा जल्दी से बताओ। 100 माइनस 0। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, सॉरी, यहां पर ए लिखेंगे और यहां पर बी लिखेंगे। जिसकी हमें देखनी है उसकी पहले, माइनस जिसके रेफरेंस में देखनी है उसकी बाद। बात समझ में? इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर? अच्छा, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम वेलोसिटी ए बी की निकालते हैं 1 सेकंड के बाद। कब निकालते हैं? 1 सेकंड के बाद निकालें। तो इसका मतलब हमें क्या रखना है? वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 1 सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर 1 सेकंड। ए की वेलोसिटी 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? क्या बताया था? 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और जी लग रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी बचेगी? 90। बात समझ में आती है कि नहीं आती? अरे बोलो, 90। अच्छा, माइनस 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -10। कितनी हो जाएगी? -10। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितनी हो गई जरा जल्दी से बताओ? 100 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हारे? इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, ये जब हम बी पर बैठ जाएंगे
तो ए हमें किस वेलोसिटी से टकराता हुआ लगेगा? हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से टकराता हुआ लगेगा। आ गई बात समझ में? है ना? देखो इसका कंसेप्ट समझो। इसको इनिशियल वेलोसिटी दी जरूर गई थी, लेकिन फिर इसको किसके हवाले कर दिया था? ग्रेविटी के। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी, किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। इसके ऊपर भी फोर्स लग रही थी, किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। और ये फोर्स अलग अलग थी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। नहीं आ रही बात समझ में? एक्सेलरेशन कैसा था? कांस्टेंट। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा होगा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उस वक्त क्या होगा? हाँ, वो कैसे? जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी बरकरार रहेगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी बरकरार रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? ऐसा समझ लो कि ये स्टेशनरी है और ये चलता हुआ इससे आके टकरा रहा है। नहीं आ रही बात? क्लियर है? अरे बोलो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? है ना? तो अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पर, ये तो समझा दिया गया तुमको। ठीक है? आइंदा प्रॉब्लम आएगी, खट से करोगे। अब ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ टाइम किसके बराबर होता है? हाँ, टाइम बोलो, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, -500 नहीं, क्योंकि हमको बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कितना होगा? है ना? +500। 500 और वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर। कितना आ गया? 5 सेकेंड। टाइम कितना आया? 5 सेकेंड। अब 10th में मैंने कैसे करवाया था? 10th में ऐसे नहीं करवाया था, समझ में नहीं आता, है ना? 10th में दोनों का मोशन कंसीडर किया था। 10th में क्या किया था? दोनों का मोशन कंसीडर किया था। लेकिन रिलेटिव मोशन के बाद कितनी चीजें सरल हो जाती हैं, समझ में आया? है ना? इसीलिए रिलेटिव मोशन पढ़ाया जाता है। ठीक है? अब दूसरी कहानी, ये तो ए पार्ट, अभी रुक जाओ, अभी कर लेना। ये तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है? टाइम निकल गया। अब तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? अब तुमको लोकेशन निकालनी है। लोकेशन मतलब किस जगह पर ये दोनों बॉल मिली होंगी, मीट हुई होंगी। अब देखो दिमाग में क्या सवाल आता है एकदम से, भाई ये तो यहाँ उछाली, हो सकता है ये यहां से होके यूं आ जाए, हो सकता है ये यहां से होके यूं आए। क्या बात समझ में आती है? इसके गिरने से पहले ही पता चला ये वापस टपक गई। तो हमें ये सब सोचना ही नहीं है, ये सारा काम फिजिक्स की जो इक्वेशंस है वो खुद कर लेंगी। इसके बारे में हमें दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? हमें तो क्या लगाना है, हमें सीधी सीधी एक बात करनी है, हाँ कहां चल रहे थे हम? टाइम निकाल लिया था, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बेटा? हाँ, वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये दोनों क्या हुए होंगे, मिले होंगे, मीट हुए होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्या दोनों बॉल मीट होते टाइम दोनों बॉल ने 5 सेकंड का वक्फा गुजारा है? क्या 5 सेकंड तक चली हैं दोनों? अरे बोलो, 5 सेकंड तक चली हैं। तो ऊपर वाली को या तो ड्रॉप कर दूं मैं 5 सेकंड तक, या नीचे वाली को उछाल दूं 5 सेकंड तक। बोलो क्या किया जाए? ऊपर वाली को ड्रॉप कर देते हैं। ऊपर वाली को क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। ओके, ऊपर वाली को अगर ड्रॉप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? नहीं पता, नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। सपोज कीजिए दिस इज एस, ठीक है, खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। ये खुद ब खुद कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 प्लस 1/2 -10, और ये कितना बेटा? 25। क्या बात समझ में आती है? कितना हो जाएगा जरा जल्दी से बताओ। S इज इक्वल टू -5 इंटू 25 इज इक्वल टू -125 मीटर। तो ये कहां से है बेटा? ऊपर से है ये।
अगर ऊपर से हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना है ये 125 मीटर्स है ना, माइनस क्या कर लो। अच्छा नीचे से देखें तो कितना होना चाहिए, हाँ नीचे से ऊपर 325 मीटर होना चाहिए, 375, 375 होना चाहिए, चेक कर लें। अगर इस नीचे वाली बॉल को कंसीडर कर लें, हम नीचे वाली बॉल को कंसीडर कर लें, कितनी देर के लिए, देखो इसका एस निकालते हैं है ना, लोअर बॉल का निकालते हैं, ये तो अपर बॉल का है, ये लोअर बॉल का है, ठीक है। यूटी इसका भी ऐसे लिखेंगे बेटा, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू कितना था 100 और ये कितना था 5, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 25, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। कितना हो गया ये बेटा 500 माइनस कितना हो गया 125 इज इक्वल टू 375 मीटर्स, नीचे से ऊपर है तो ये प्लस, तो लोकेशन पता चल गई, नीचे से ऊपर अगर जाएंगे तो 375 मीटर और ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो 125 मीटर पर ये दोनों बॉल मिलेंगी, तब तक ये 5 सेकंड तक चल चुकी होंगी दोनों। ओके नोट करो बेटा, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको तुमको देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो पहले भी है, मैंने